अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है, दैट इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, ठीक है। हम सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। एटम, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैज और हैव सम चार्ज, ठीक है। यानी कि एटम होगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, उसको आप लोग फ्री रेडिकल बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन है और इसके ऊपर जो है हम एक डॉट लगा लें तो दिस इज द फ्री रेडिकल। अच्छा जी, रेडिकल क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर जो है वो क्या हो, कोई ना कोई चार्ज होगा, उसको आप लोग फ्री रेडिकल बोलोगे, ठीक है। अब वो चार्ज क्या है, ठीक है, या फिर आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड मतलब आपने मैथ में देखा होगा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जिनका पेयर नहीं बनता वो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होंगे फ्री रेडिकल्स, ओके। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल की जनरेशन कैसे होती है। हमने इसकी एग्जांपल देख ली, ठीक है, हमने देख लिया कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम इसकी जनरेशन की बात करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी हम लोग बात करने लगे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जनरेशन की, कि जनरेट कैसे होते हैं, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये जो है जनरेट होते हैं जब आप लोग कोई मॉलिक्यूल को उसकी होमोलाइसिस करवाते हो। होमोलाइसिस मतलब कि इक्वल ब्रेकडाउन होती है उसके बॉन्ड की। इक्वल ब्रेकडाउन मतलब कि दो एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, और वो जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि क्लोरीन, फ्लोरीन। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड है, सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ऐसे ही है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप लोग जो है वो सनलाइट पास करवाते हो, दिस इज द साइन दैट इंडिकेट दैट सनलाइट इज पासिंग देयर, ठीक है, सनलाइट पास करवा रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ठीक है, और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेती है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन आपने शो करने हैं ना इन पे, तो इन पे डबल हेडेड एरो नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि सिंगल हेड पर एरो लगेगा, इस तरह वाला, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह नहीं बनाते, इसको आप लोग इस तरह बनाते हो, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है अपना और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, जिसको आप लोग इस तरह से भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में आपके पास जो है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है। इसकी हो गई इसकी जनरेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई भी अगर फ्री रेडिकल बनाता है एटम, ठीक है, अब इसके बाद ये फ्री रेडिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड में आ गया, ठीक है, तो फ्री रेडिकल, ऑड में आ गया तो फ्री रेडिकल। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, अगर इसका फ्री रेडिकल बना है तो वो इस तरह से, यानी कि इसके आप लोग इस कॉर्नर पे, ठीक है, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर पे आप लोग जो है क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, जिसका ये क्या शो करेगा कि ये एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। सेम एज द केस विद क्लोरीन, ठीक है, सेम एज द केस विद
कोई भी आइटम होगा तो आप लोग इस तरह से उसको शो कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? रेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है। ठीक है, आपको पता है कि एलिमेंट्स होते हैं या एटम जो होते हैं वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव स्पीशी का मतलब ये है क्योंकि अब इसके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसने पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग करेंगे तो ही जो है अपनी नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ये अटेन कर सकेंगे और तभी स्टेबल होंगे। ठीक है, तो जो भी फ्री रेडिकल है, चाहे वो हाइड्रोजन का है, चाहे वो ऑक्सीजन का है, चाहे वो किसी भी एटम का फ्री रेडिकल है, इसका मतलब ये है कि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और किसी दूसरे एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाना ही बनाना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसलिए ये सारे के सारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, तो यही बात उसने कही है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है और जल्दी से जो है वो रिएक्शन परफॉर्म कर देती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और आपको टेबल में भी जो है काफ़ी सारे फ्री रेडिकल्स दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, उसके बाद है आपको पता है अब हमने, ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी इसके लिए, अब हम ओवरव्यू लेते हैं अपने लेक्चर का। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी कि इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। यहाँ पर इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नंबर को भी मैंने बताया। फिर हमने इसकी जो है वो जनरेशन देखी। ठीक है, फिर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये हमारे लेक्चर का ओवरव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।